हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में। आज हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमारी चल रही है। सवाल 2 मैंने बता दिए थे आपको कि एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं जब भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है। देखिए, बोल रहा है कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें बोला गया है उसको कंप्यूट हमें करना है। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। अब आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर किसी को कोई डाउट रह गया होगा पिछली क्लास में, और पिछली जो कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 है और 3.2 में जो पहली क्लास हुई है, सभी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर देखिएगा, सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए सवाल को ध्यान से समझिए। हमारा सवाल है ए बी माइनस बी और ए, ये हमारी पहली मैट्रिक्स है। दूसरी प्रोडक्ट हमें करना है ए माइनस बी, और बी और ए से हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या बताया था आपको कि रो को, हर रो को बाकी सारे कॉलम से, जो दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम्स है, उनके साथ में ऑपरेशन करना है। तो पहली रो को उठा लीजिए आप, ए और बी को। अब इसको पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, मतलब ए मल्टीप्लाई ए प्लस में बी मल्टीप्लाई बी, हो गया काम खत्म। अब इसी रो को इस वाले सेकंड कॉलम से कर दीजिए, मतलब कि a गुना माइनस बी, और ये हमारा हो जाएगा माइनस में b गुना b। पहले, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, इसको हम इससे कर रहे हैं, a को इससे करेंगे, b को इससे करेंगे, b को किससे करेंगे, बी को ए से करेंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा ना, बी को ए से हम कर देंगे। अब सेकंड रो को उठाओ, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस बी गुना में ए, माइनस बी को इस ए से कर देंगे, ए को बी से कर देंगे, प्लस में ए गुना में बी। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी करना है भाई, तो माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी और प्लस में ए मल्टीप्लाई ए। काम खत्म हो गया है हमारा। अब ध्यान से जोड़ लीजिए, घटा लीजिए। ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा होगा माइनस ए बी, और प्लस में ये हमारा हो जाएगा बी ए। ये हमारा सेम वही माइनस का बी ए प्लस ए बी, और ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, देखो ये कट जाएंगे आपस में, ये प्लस का ए भी है माइनस का ए भी है, ये भी कट जाएंगे। जो फाइनल हमारे पास आएगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो, ये जीरो, और बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आपके सामने दो ऑप्शंस है, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर किसी को पता है। ऑप्शन नंबर ए, डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है हमारी ये, या फिर ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, सभी लोगों के पास है, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स बनी है या स्केलर बनी है। एक और ऑप्शन दे देता हूं कि इनमें से कोई भी नहीं बनी होगी, ये नन ऑफ दीज में देख देता हूं। ठीक है, कमेंट करके ये आपको जरूर बताना है। और किसी को अगर नहीं पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, नन मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी नन क्या होता है, तो ये कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ये भी डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे हम पता लगाएंगे कौन सी मैट्रिक्स है। पहला सवाल सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें तो सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स थी, 2x2 की मैट्रिक्स यहां पे थी, और यहां पर भी 2x2 की मैट्रिक्स थी। बट यहां पर मैट्रिक्स देखो किस ऑर्डर में है, यहां पर है 3 कॉलम, ये रो मैट्रिक्स है वैसे तो, अगर देखा जाए 3x1 की मैट्रिक्स है, और ये 1x3 की मैट्रिक्स है। क्यों, इसमें 3 रो है, कॉलम सिर्फ एक है, तो यहां पर देखिए चेंज है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सेम ऑपरेशन याद रखिए आप। ये हमारा है 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से। इसमें एक रो है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, मतलब कि ये R1 मान लेता हूं, R2 मान लेता हूं, R3 मान लेता हूं। पहली रो को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है भाई। पहली रो को इस कॉलम से करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो। हर रो को कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन हमें करके बताना है। तो पहली रो ये है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे हमने यहां पर किया था, ये पहली रो है, इसका इससे भी किया था, और पहली रो का हमने इससे भी किया था। लेकिन यहां पर 3 है, तो पहली रो का मैं 2 से करता हूं, 1 मल्टीप्लाई 2। पहली रो का मैं इससे भी करूंगा भाई, तो 1 मल्टीप्लाई 3 हम करेंगे, और पहली रो का इससे भी करेंगे भाई, 1 मल्टीप्लाई में 4। अब ये वाली हमारे पास आती है, यानी कि 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4। अब इसको हम कर देते हैं भाई 3 गुना 4, सॉरी 3 गुना 2 आएगा सबसे पहले, 3 गुना 3, 3 गुना 4।
ठीक है। तो हर रो को हमें कॉलम से करना है। तो पहली रो को कॉलम से कर दिया हमने, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से हमें कर दिया है, जैसे हमने यहां किया था सेम। देखिए हम इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। देन हम इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों हमारे पास बनेंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, पहले मैंने इसको इससे करा, फिर इसको इससे करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। हमने किसी ने कमेंट अगर किसी का आएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान से देखिए हम करते क्या है, इस रो को पहले इससे करेंगे। जैसे हमने क्या किया, इस वाली रो को हमने इस कॉलम से कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। जो नेक्स्ट कॉलम है वो आगे आता है हमेशा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने नीचे लिख लिया है। तो एक ही बात है, ट्रांसपोज इसको हम कर सकते हैं या फिर बिना ट्रांसपोज के डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। देखिए चेंज हमें क्या है, रो और कॉलम का ऑपरेशन एक जगह होता है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये सब बताया है करके, कंफ्यूज मत होना। ये पहली अकेला है इसमें, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को, ये अकेला है और ये कॉलम भी अकेला है। तो भाई इसको करेंगे तो 1 × 2 होगा। अब इसको सेकंड बार अप्लाई करेंगे 1/3 होगा, इसको नेक्स्ट बार करेंगे 1/4 हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा। अब सेकंड वाले को अप्लाई कीजिए तो 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, ऐसे ही थर्ड वाले को 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, खत्म सवाल। अब रिजल्ट हमारे पास क्या है, मैंने बताया था रिजल्ट क्या आता है कि पहली में रो कितने हैं भाई, 3 है, यानी कि 3 और कॉलम कितने हैं, 3, 3/3 की मैट्रिक्स आ जाएगी। आगे वाले जो सवाल है ये आप लोगों को करने हैं सेम ऐसे ही। पहली रो देखिए ये पूरी है, इसको इस पर भी अप्लाई करना है, इस पर भी करना है, इस पर भी। सेकंड रो को भी इस पर करना है, इस पर करना है, इस पर। तीसरी रो को भी इन तीनों पर करना है। एक सवाल ये है, यहां पर देखिए 2 रो है, तो पहली रो को इससे करिए, पहली रो को फिर इससे करिए। ये पहले 2 एलिमेंट बन जाएंगे रिजल्ट वाली के, ठीक है, पहले 3 एलिमेंट सॉरी, क्योंकि यहां पर मैट्रिक्स कितने की है, कॉलम 3 है तो 3 ही कॉलम बनेंगे, रो 2 है तो 2/3 की ये मैट्रिक्स बनेगी अगर रिजल्ट हम जाएंगे यहां। तो सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा, कोई भी इन 6 क्वेश्चंस में से कोई भी सवाल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं सर, रिजल्ट नहीं निकल कर आया, नहीं आया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बिल्कुल इजी तरीके से एक स्पेशल क्लास इसके ऊपर लेकर आऊंगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ये आपको सिखाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।